मेरे भाई मनु का कहना है कि यह मेरी माता नहीं हो सकती, और ऐसे ही मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि यह मेरी माता नहीं हो सकती, क्योंकि पुत्र भले ही दुष्ट हो जाए लेकिन माता कभी दुष्ट नहीं हुआ करती। इस बात में यह स्पष्ट है कि पुत्र जो होता है, एक बेटा जो होता है, वह दुष्ट बन सकता है। यानी कि एक बेटा अपने माँ बापों को, अपनी माता को अपने घर से बाहर निकाल सकता है, अपनी माँ को वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए भगा सकता है, या कुछ भी कर सकता है। पुत्र कुछ भी कर सकता है। पुत्र नीच हो सकता है, पुत्र दुष्ट हो सकता है, पुत्र राक्षस हो सकता है, पुत्र कुछ भी हो सकता है, पापी हो सकता है। लेकिन अगर माता भी पापी हो जाए, माता भी दुष्ट हो जाए, तो वह माता नहीं हो सकती। माता तो करुणा का सागर होती है। माता तो दया की ममता इतनी होती है उसके अंदर कि वह तो दुष्ट पुत्र को भी अपने दिल के जैसे, अपने शरीर के अंग जैसे ही रखती है। उसके लिए उसका पुत्र दुष्ट नहीं होता। माता कभी दुष्ट नहीं हुआ करती, पुत्र दुष्ट हो जाता है। आपने सुना होगा कि पुत्र जो होते हैं वह दुष्ट हो गए हैं। यानी कि किसी माता को आपने सुना होगा कि माता कहीं दर की ठोकरें खा रही है, कहीं माता कुछ, यानी कि अगर उनसे पूछा जाए कि आप माता ऐसी हालत में क्यों हो, तो वो बताएगी कि पुत्र की वजह से बेटा, वो बोलेगी कि अपने बच्चों की वजह से बेटा, या मतलब जो भी होगा, जहाँ भी आपने देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा, या आपने, ऐसा तो नहीं है कि आपने नहीं सुना होगा, सुना ज़रूर होगा, कभी ना कभी देखा ज़रूर होगा, और नहीं देखा होगा तो कभी देखोगे तो पूछ के देखना किसी माता से, कोई गरीब बुढ़िया माता से पूछ के देखना कि माता आप ऐसे हालत में क्यों हो, तो वह आपने आपकी आप बीती बताएगी कि बेटा मैं ऐसे इसलिए हूँ अपने पुत्र की वजह से, या अपने परिवार वालों की वजह से, या किसी की भी वजह से, मगर वहाँ पुत्र ज़रूर होगा। लेकिन मनु जी का कहना है कि यह मेरी माता नहीं हो सकती, क्योंकि पुत्र ही दुष्ट होता है। जब भी देखा जाए तो पुत्र ही दुष्ट होता है और निकलता पुत्र ही दुष्ट है। लेकिन अगर कोई माता दुष्ट हो जाए तो फिर वह माता नहीं हो सकती। यानी कि माता कभी दुष्ट नहीं होती, माता के अंदर कभी दुष्टपना पैदा नहीं होता, माता कभी पापी नहीं होती, माता कभी स्वार्थी नहीं होती, माता दयालु होती है। माता के दिल में सिर्फ ममता ही ममता होती है। माता के दिल में ईर्ष्या नहीं होती, माता के दिल में दुष्टता नहीं होती, माता के दिल में सिर्फ दया होती है। और माता तो एक ऐसी होती है कि अपने दुष्ट पुत्रों से भी वह ममता ही करती है और उन पे भी वह दया का ही फूल बरसाती है। यानी कि माता कभी दुष्ट नहीं हो सकती। और अगर किसी की माता दुष्ट हो जाए तो एक बात याद रखना, वह आपकी माता नहीं हो सकती, वह माता नहीं हो सकती अगर वह दुष्ट है तो, क्योंकि दुष्ट हमेशा पुत्र ही होता है। लेकिन अगर माता दुष्ट हो जाए तो सोच लेना वह आपकी माता कभी भी नहीं हो सकती। ऐसी माता का त्याग कर देना ही उचित है जो माता दुष्ट हो, क्योंकि दुष्ट माता कभी माता हो ही नहीं सकती। वह माता सिर्फ आपका इस्तेमाल करेगी। वह क्योंकि दुष्ट है, वह ईर्ष्यालु है, वह नफरत से भरी हुई है, वह लालची है, वह स्वार्थी है, तो वह माता नहीं हो सकती। वह सिर्फ आपका फ़ायदा लेगी, और ऐसी माता अपने पुत्र का वध करने में भी संकोच नहीं करेगी। इसलिए ऐसी माताओं से दूर रहिए जो माता दुष्ट हों, क्योंकि दुष्ट माता कभी माता नहीं हो सकती। उसको माता कहने का भी हक नहीं होना चाहिए। लेकिन उन माताओं से दूर हो जाओ जो माता दुष्ट हैं, क्योंकि दुष्ट कभी माता नहीं होती है। माता तो सिर्फ करुणा का सागर होती है। माता के दिल में दया होती है, ममता होती है। लेकिन अगर किसी माता के दिल में दुष्टपना पैदा हो जाए, लालच पैदा हो जाए, माया पैसे के पीछे, तो फिर वह माता नहीं हो सकती। उस माता का त्याग कर दो। और यही मेरे भाई मनु का कहना है कि यह मेरी माता नहीं हो सकती। और ऐसे ही मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि यह मेरी माता नहीं हो सकती, क्योंकि पुत्र भले ही दुष्ट हो जाए लेकिन माता कभी दुष्ट नहीं होती, माता कभी दुष्ट नहीं होती। ओम नमः शिवाय।